हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी जो ऑफिशियली वेबसाइट से जो मैथ का क्वेश्चन मॉडल पेपर आया है उससे हम क्वेश्चन आप लोग को बताने का प्रयास करें जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके, तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन हम आप लोगों के बीच बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ये सॉल्यूशन आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं। तो हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि और हम सुधार सकें। तो चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन का तो ये कहने का अर्थ ये है कि उस अर्धगोला का वक्रपृष्ठ निकाले जिसका व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। इसका व्यास की बात करें तो इसका व्यास दे दिया है 14 सेंटीमीटर। तो हमको सबसे पहले त्रिज्या पता कर लेंगे। तो आर बराबर अगर हम निकल व्यास मान लिया जाए दे दिया है, व्यास कहने का मतलब डी दे दिया है हमको 14 सेंटीमीटर। तो इसको हम आर निकालेंगे तो d/2 कर सकते हैं, तो 14/2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हम अर्धगोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धगोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अर्धगोला क्या है, अर्धगोला गोला का वक्रपृष्ठ बोला गया है ना, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 2πr² होता है, 2πr² होता है। तो जब इतना पता हमको तो इस पर हम मान धर देते हैं। जब मान धर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ 2 है तो 2 पाई के जगह पर 22/7 धर देते हैं। आर के मान कितना है 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर होगा। काहे कि r² है तो हम त्रिज्या को 2 बार लिख देंगे। एक 7 से 7 कैंसिल, इसको अगर गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 44 गुने इसको अगर सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 7 चौके 28, हाथ में 2, 7 28 2 कितना हो जाएगा 30, मतलब कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया मेरा क्या अर्धगोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम का प्रयोग करके 570 तथा 1425 का मसा ज्ञात करें। ये आपको हम बताते हैं, हमेशा हर वीडियो में बताए हैं, ये भी इसका भी हम आपको सॉल्यूशन देते हैं। तो सबसे पहले इसको हम भाज की बात कर लेते हैं। तो भाज हमको कितना दे दिया है, भाज दे दिया है हमको, भाज हमको दे दिया है 1425 है ना। अब भाजक हमको कितना दे दिया है और बात कर लेते हैं। और भाजक हमको कितना दे दिया है 570। मतलब भाज और भाजक में समझिए कि इससे भागा देना है इतना में, लेकिन इसको एल्गोरिथम विभाजन से बनाना है। क्या है, एल्गोरिथम विभाजन से बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे एल्गोरिथम, यहाँ पे लिखेंगे क्या एल्गोरिथम। देखिए यहाँ पे ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन था। तो लिख देंगे एल्गोरिथम विभाज्यता एल्गोरिथम है ना, यूक्लिड का प्रयोग करके यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। तो देखिए अब हमको क्या करना है, अब ये 1425 है तो 1425 यहाँ ऐसे लिखेंगे 1425 बराबर, अब भागा देंगे। अब 1425 से अगर हम भागा यदि देते हैं तो हमको कितना बार में आ जाएगा, ये 570 है तो इसको से हम भागा देंगे 570 गुने 2, तो कितना आएगा भागफल। अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हम भागा दे देते हैं 0, इतना में 1425 में तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, सॉरी कितना होगा 0। अगर हम भागा दे देते हैं तो 0, 570 में 2 से अगर हम भागा देते हैं तो 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 1 5 दूना 10 1 11, मतलब 1140 होगा। ठीक है, 1100 जो 40 होगा 5 हो जाएगा, 12 में से 8 हो जाएगा, ये फिर कितना हो जाएगा 3 बचेगा, 385 होगा। क्या हो जाएगा हमको 385 होगा,
सॉरी नहीं 300, एक तो चला जाएगा तो 285, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि शेषफल कितना हो गया 285। अब फिर 285 को यहाँ से हम 285 में फिर किस सॉरी ये 570 न बचा, 570 बराबर हम लिख सकते हैं कि इसको 570 में आप भागा दीजिए, इसको से भागा दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा कि 1 बार में, तो 2 बार में चल जाएगा। 2 बार से अगर हम 285 को अगर 2 से हम भागा देते हैं तब 5 दूना 10, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 570। मतलब कि हमको कट रहा है 285 गुने 2 प्लस शेषफल आ रहा है 0। शेषफल आ रहा है क्या, हमको 0 आ रहा है, शेषफल आ रहा है 0। तो हम इसलिए लिख सकते हैं कि चूंकि HCF बराबर कितना 1425 और 570 का HCF हमको कितना हो जाएगा 285 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 285 हमको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम और तीसरा और चौथा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, ताकि इसी तरह का बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप लोग छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं तो आपको मार्क्स कम मिल पाता है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दे करके बनाना है। चलिए देखिए अब हम तीसरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं, तीसरा और चौथा क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन आपको, तीसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मसा ज्ञात करें एवं लसा ज्ञात करें। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के व्यू से। इसी टाइप से क्वेश्चन आपको, छोटा छोटा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग नहीं बना पाते हैं तो नंबर आपका कम मिल पाता है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पर ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है कि हमको 96 का तथा 404 का मसा ज्ञात करें एवं उससे लसा भी ज्ञात करना है। मसा भी ज्ञात करना है और लसा भी, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मसा और लसा सभी लोग के आता होगा, लेकिन आपको यहाँ पे बच्चा वाला नियम से नहीं बनाना है। तो सबसे पहले हम नियम बता देते हैं बच्चा वाला ही। तो पहले आपको 96 का तोड़ लीजिए 2 से, तो ये कितना बार में 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इसको तोड़िएगा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर इसको यदि तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 12। फिर इसको 2 से तोड़ दीजिएगा 6 हो जाएगा। फिर ये 2 से तोड़िएगा कितना हो जाएगा 3। जब ये 3 टूट गया, चलिए अब हम 404 को भी हम तोड़ ही लेते हैं एक बार, ठीक है। इसको यदि तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 202। फिर इसको 2 से तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 101। अभी जब भी टूटेगा तो 101 से ही टूटेगा। यहाँ बच जाएगा कितना 0, ठीक है। तो 0 तो नहीं, 1 बचेगा, है ना, 1 बचेगा। तो 1 का, तो अब इसको इस तरह से नहीं बनाना है, तो आपको कैसे बनाना है, तो लिख देना है कि 96 का, सॉरी यहाँ लिखना है 96 का गुणनखंड, लिखना है 96 का गुणनखंड, 96 का गुणनखंड लिख देना है 1 2 3 4 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, तो इसको 1 2 3 4 5, तो इसको हम 2 पर पावर 5 गुने 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है 404 की बात करते हैं, तो 404 को हम इसी तरह लिखेंगे 404 का गुणनखंड, है ना, क्या करेंगे गुणनखंड, गुणनखंड यहाँ लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 101, ताकि 2 पर पावर कितना हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुने 101 हो गया। तो अब ये हो गया। हमको पूछा क्या गया है लसा ज्ञात करने के लिए और मसा। तो देखिए इसमें से 2 पर पावर 2 है, इस पर 2 पर पावर 5 है, तो इसमें अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 तो इसमें 1 2, तो 2 को निकल 1 2 यहाँ से निकलेगा, 1 2 यहाँ से निकलेगा, तो कितना हो जाएगा हमको 2, ये दोनों क्या आ रहा है HCF हमको हो जाएगा कितना 4, HCF आ गया हमको कितना 4। इसमें से 2 ले लिए और इसमें से 1 2 ले लिए, ठीक है। तो ये दोनों निकल गया, ये हमको 4 क्या आ गया मसा आ गया। अब हमको बात क्या आ गया है कि लसा ज्ञात करें, तो लसा LCM, है ना, तो LCM जो बच गया, मान लीजिए कि ये निकल गया है, इसमें से ये निकल गया,
बच गया क्या 1 2 3, तो इसको गुना कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, 8 हो गया, 8 8 तिया के 24, तो लिख सकते हैं 24 गुना 101 कर देंगे, तो ये हमको गुना कर देंगे, मान लीजिए कि यहाँ गुना कर देते हैं 24 से, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 4, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, कितना 4 2 4 2, मतलब कि 24 24 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमको 24 24 हो जाएगा ना। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा 24 24, लेकिन देखिए गुना करिएगा, देखिए इसमें से 2 बाहर ले लिए तो ठीक तो है, लेकिन इसको गुना करिएगा, जो बचा हुआ रहेगा, मान लीजिए 24 बच गया, 24 गुण 24 में 4 से करते हैं, 4 चौक 16, फिर 4 दूनी 8 1 9, फिर ये देखिए यहाँ 24 गुना, ये आ रहा है 24 गुना और 111, ये जो 4 आया इसको भी करिएगा तब ना जाके आएगा 96, इसको गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा कितना 96 96, यही मेरा एलसीएम हो गया, HCF 4 हो गया एलसीएम, जो HCF है उसको भी तो गुना करना है तब ना जाके एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम आ गया 96 96। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग समझिए। तो चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं, तो चौथा भी हम एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कह रहा द्विघात या बहुपद ज्ञात करें जिनका शून्य का योग एवं गुणनफल दे दिया है। तो योग कहने का मतलब कि शून्य को योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको दे दिया है 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमको दे दिया है 2, तो इसको क्या कर रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा मतलब योग मतलब जोड़ -3, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दे दिया है, तो इसका हम क्या निकालने के लिए बोला गया द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक फार्मूला होता है द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद होता है x प्लस, है ना, x प्लस क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा, अब प्लस के अल्फा इंटू बीटा होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये फार्मूला जो होता है आप ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या फिर से ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमको देखिए अल्फा योग मतलब इसका योग दे दिया -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया 2, तो इस पे मान धर देंगे, हमको नहीं निकल जाएगा द्विघात बहुपद। तो चलिए अब हम धरते हैं मान, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा के मान -3 है इंटू एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया है 2, तो हम यहाँ लिख दिए 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, आई एक्स में गुना हो जाएगा एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा 2, तो यही मेरा द्विघात बहुपद आ गया। द्विघात बहुपद हमको बोला गया था तो द्विघात बहुपद आ गया ना, तो यही क्वेश्चन मेरा सॉल्यूशन हो गया। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो आप लोग ये छोटा छोटा क्वेश्चन ना समझे, आप इस पे ज़्यादा फोकस करें। अगर आपको अब यहाँ डिजिट चेंज भी हो जाता है, अगर नंबर चेंज भी हो जाएगा, तो अगर आप इस फार्मूला को याद रखिएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर मान लिया जाए ये भी क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, तो अगर आपको 96 के जगह पर कोई दूसरा संख्या दे दे तो आप नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, कहा कि ये जब नियम पता हो जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान होता है। ये जब भी देगा तो आपको कटने वाला मतलब भागा लग जाने से दूर से देगा, उसी टाइप को क्वेश्चन देगा। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा है 96 वाला, तो आप लोग जरूर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए मन लगाकर, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आ सके। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हाँ, और वीडियो पर पहली बार आप हैं, अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हम अच्छे तरीक़ा से तैयारी करवा देंगे। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बस आपको कुछ नहीं इधर उधर ध्यान देना, इस टाइप के से ही क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो आप निश्चित रहें, आप एग्जाम देने जाइए, भरोसा रखिए, आपको इस टाइप से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा। तो थैंक यू। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।